नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। हम व्याकरण की अगली कड़ी में ये आज का टॉपिक है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। पहले हम समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। उप प्लस सर्ग। उप यानी पहले, सर्ग यानी जोड़ना, यानी किसी शब्दांश के आगे किसी शब्द को जोड़ते हैं और उस जुड़ने के बाद में उस अर्थ में परिवर्तन होता है, उसको हम उपसर्ग करते हैं। जैसे वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखो साथियों, हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें शब्द का चुनाव करना है, क्योंकि शब्द अगर होगा उसी के आगे प्रत्यय लगता है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि दो प्रत्यय होते हैं या शब्द बनता नहीं, फिर भी अपन उसको प्रत्यय मान लेते हैं। तो पहले अपने को शब्द देखना है, शब्द होगा उसी के बाद में हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हम संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, यानी कि तीनों प्रकार के उपसर्ग है। जैसे कुछ शब्द हमें विदेशी भाषा से लिए गए हैं तो उनके विदेशी उपसर्ग भी हम पढ़ेंगे, और हिंदी के तद्भव और हिंदी के भी उपसर्ग आएंगे। इसमें सारे उपसर्ग मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग है वो लिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखो, बहुत अर्थ के अंदर लेते हैं। अति शब्द आता है, जो अति उपसर्ग होता है वो बहुत के लिए होता है। जैसे अति प्रिय यानी बहुत प्रिय, अत्यधिक बहुत अधिक, अतिरिक्त बहुत या अधिक अतिरिक्त, रिक्त जो बचा हुआ अति यानी बहुत है। इसी प्रकार हम देखेंगे अधि। अधि हम प्रधान अर्थ में, समान अर्थ में या संपूर्ण अर्थ में लेते हैं। तो जैसे अधिकार, यानी अधिकार कैसा है, इसका प्रधान अधिकार है। अधिशेष, अधिकरण, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है। जैसे करण है, करण में अधि लग रहा है, शेष में अधि लग रहा है और कार में अधि लग रहा है, यानी शब्द के आगे हमें उपसर्ग देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार हम पीछे अर्थ में लेते हैं अनु। पीछे अर्थ में क्या लेते हैं? अनु, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अनु के ये उदाहरण है। इसी प्रकार निरादर अर्थ के अंदर अपन लेते हैं अप, यानी किसी का निरादर करते हैं तो उसमें अप उपसर्ग का निरादर का जब इसका अर्थ में है अपमान, यानी मान के आगे अप लगा तो अपमान, अपमान यानी उसका सम्मान को ठेस पहुंचती, इस अर्थ में भी लिया जाता है अपयश और अपव्यय। वे के आगे लगा अप तो अपव्यय बन गया। इसी प्रकार हम देखेंगे अभि, अभिमान, अभियान, अभिषेक। इस प्रकार अभि के शब्द देखने को मिले। हम देखेंगे आगे पूर्ण अर्थ में आ लेते हैं आदेश, आहार, आभार, यानी कि आहार के आगे आ लग रहा है, देश के आगे आ लग रहा है, तो इसका जो अर्थ भी बदल रहा है। आहार यानी खाना, आदेश यानी किसी को आदेश देना, आभार यानी किसी का आभार व्यक्त करना। इसी प्रकार हम लेते हैं समीपता। समीपता के अर्थ में उप उपसर्ग लेते हैं। उपहार, उपवास, उपदेश। देखो, हार के आगे उप लगा, उपहार मिल गया, आहार के आगे आ लगा, आहार बन गया। तो इस प्रकार यहाँ इनका अर्थ भी अपने को चेंज देखने को मिल रहा है। आगे हम देखेंगे बिना अर्थ में अन का लेते हैं। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। ये अन यानी बिना, पढ़ा हुआ, पढ़ाई के बिना उसको बोलते हैं अनपढ़। देखने का जो बिना होता है अनदेखा, और मोल के बिना जो होता है अन लगता तो अनमोल हो जाता है। नहीं अर्थ में ए लेते हैं। देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है और नहीं अर्थ में ए लिया तो अकाल, अटल, अचेत। इसी प्रकार हम लेंगे अभाव अर्थ में बे। देखो, कुछ चीज़ ऐसी है आपको अर्थ से कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन देखो अभाव अर्थ में यहाँ पर बे लिया गया है। बेचारा, बेहद, बेचैन, यानी चैन के आगे बे लगा तो बेचैन, चारा के आगे लगा बे तो बेचारा। इसी प्रकार ये आगे का हम प्रत्यय उपसर्ग देखते हैं। हीनता अर्थ में अव लिया गया है। क्या लिया गया है? हीनता अर्थ में अव लिया गया है। अवगुण, अवनति, अवसाद, ये हमें देखने को मिला है। अव देखो, अ आया है नहीं अर्थ में, और हीन अव आया हीनता अर्थ में। शुभ अर्थ में सु लिया गया है, जैसे सुयोग, स्वागत और सुलभ। देखो, स्वागत में संधि भी है, सु प्लस आगत। तो सु का क्या होता है? स्व प्लस आगत। तो यहाँ स्व होता है, स्व का सु होता है। इसी प्रकार यहाँ स्वागत, ये भी एक अच्छा उदाहरण है, हमें इसको देखना है। कम के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। कम के लिए किसका करते हैं? उनका। उन यानी कम होता है। 59, 60 में एक कम होता है 59, 49, 79, 69। इसी प्रकार के काफ़ी सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। 29, 19। इसी प्रकार हम देखेंगे कम अर्थ में तो उन हो गया। विशेष अर्थ में वी लेते हैं, जैसे विदेश, विहीन, विभाग।
यानी देखो हर शब्द के आगे वी लगा हुआ है तो इसका अर्थ चेंज हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे निश्चित अर्थ में लेते हैं अलविदा, यानी किसी को जब विदा बोलते हैं निश्चित है कि उसको हम छोड़ने जा रहे हैं तो अलविदा बोलते हैं, तो अलविदा और अलबेला। इसी प्रकार हम देखेंगे साथ के अर्थ में सह उपसर्ग आता है, सहचर, सहयोग, सहगामी, इसमें सह का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार बिना के अर्थ में ला उपसर्ग आता है, लाचार, लाजवाब, लापता। इसी प्रकार हम देखेंगे अपना, अपने के अर्थ में हम स्व लेते हैं। देखो एक यहाँ आया था सु, यहाँ स्व खुद आया, तो स्व प्लस, देखो कई बार ऐसा होता ना स्वागत आया तो अपन क्या कर देते हैं, इसमें स्व प्रत्यय उपसर्ग है, उपसर्ग है स्व, लेकिन स्व देखो यहाँ आगत शब्द में सु लगा तो स्वागत बना है, और यहाँ क्या है स्व बना हुआ है, स्व प्रत्यय है। देखो देश में स्व लगा है, राज में स्व लगा दिया, स्वराज हुआ है। यहाँ पर अगर कोई लिखता है स्वागत तो ये गलत माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्व है और इसमें सु है, ये इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सु शुभ अर्थ में आएगा और स्व अपने अर्थ में आएगा। देखो इसका अर्थ भी चेंज है, यहाँ पर हमें इस अर्थ को भी थोड़ा ध्यान पे देना है। उसके आगे हम देखेंगे निंदा। निंदा शब्द के लिए दूर और दुस दो चीजें होती है। देखो जब भी दूर के आगे स्वर आएगा तो वो स्वर उसमें मिलके उसका जैसे दुराचार बन गया, जहां मिलेगा अगर ई होता तो री बन जाता, आ है ए है तो आ बन गया। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि व्यंजन आए तब र ऊपर चला जाएगा और स्वर आए तो उसमें मिलकर वो उसका शब्द बन जाएगा। जैसे दुर्गुण है, दुर्गुण में क्या है, व्यंजन इसलिए ऊपर चला गया। दुराचार में अगर यहाँ पर स्वर है इसलिए ए आ मिल गया, आचार में दूर मिला, दुराचार हो गया। इस प्रकार दुर्जन हो गया। हम अब देखेंगे अंतिम समय। सम में यानी समान में, संयोग, सम्मान और संसार। देखो इसमें भी है सम प्लस योग, क्या आया इसमें, सम प्लस योग यानी संयोग बना। यहाँ वही वाली बात आ रही है कि मैं का अनुस्वार बन जाता, जैसे मोनुस्वार से देखते हैं अपन, मैं का अनुस्वार बन गया। यहाँ सम्मान में देखो मैं आया तो यहाँ द्वित्व हो गया, यानी दो बार हो गया, मैं और मैं, आधा मैं और मान। इसी प्रकार सम प्लस सार यानी संसार। तो कुछ जगह में याद रखना इनके नियम कि अनुस्वार होता है, कुछ जगह द्वित्व होता है, और ये इसका हमें ध्यान रखना क्योंकि यहाँ सन है, कई बार सन भी दे दिया जाता है उपसर्ग तो अपन सन कर देते क्योंकि सन प्लस योग है, लेकिन अपने को ध्यान रखना इसमें मैं हो रहा है, और मैं की वजह से क्या हो रहा है, इसमें ये सम्मान बन रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, उपसर्ग को ध्यान रखना है कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। परिभाषा, इसके भेद और इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है ये अपने को ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।